गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th के अंदर लीनियर इनइक्वलिटीज। तो अभी तक हमने जो है 10th स्टैंडर्ड तक इक्वलिटीज पढ़ा हुआ है। इक्वलिटीज का मतलब है कि कोई भी दो क्वांटिटीज है वो इक्वल होना। क्या होना भाई? तो कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वल होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x। यहाँ पर मैं x की अगर कोई भी वैल्यूज रखता हूँ, x की क्या है भाई आपके पास कोई भी वैल्यू रखने पर आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 रख दिया तो 5 प्लस 2 7 का कितना होगा? 14। 25 प्लस 4 4 इंटू में 5 कितना बन जाएगा भाई? ये 49 ही आपके पास बन के आ जाएगा। तो इक्वलिटीज होगी भैया आपके पास, ठीक है। तो इनइक्वलिटीज तो लीनियर, तो सबसे पहले तो क्या आएगा भैया आपके पास? लीनियर क्या होता है? क्या होता है भाई? लीनियर। लीनियर विच हैव द हाईएस्ट डिग्री या फिर पावर, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, कितना हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर, ठीक है। जैसे जहां पर जो आपके पास अल्फाबेटिकल होती हैं वो होते हैं आपके पास वेरिएबल्स, और जो न्यूमरल होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होते हैं आपके पास कॉन्सोनेंट। जैसे 2x प्लस का 3, 5x प्लस का 2, 7x, यह आपके पास क्या है स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशंस। क्या है? लीनियर। तो यहां पर आपके पास जैसे आ जाएगा इनइक्वलिटीज। क्या आ जाएगा? इनइक्वलिटीज। हाँ भाई, जैसे इनइक्वलिटीज का मैं एक एग्जांपल पढ़ के सुना रहा हूं। जैसे रवि गोज टू मार्केट विद 200 बाई राइस। रवि जो है वो मार्केट जाता है 200 के राइस विच इज अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 1 kg एंड प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ राइस इज 30। अब देखो जो 1 kg है, 1 kg का प्राइस 30 है। 1 kg का प्राइस कितना है? 30 है। टोटल कितने लेके गया? 200। कितने लेके गया? 200 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने खरीदेगा 200 रुपए में? कि 30 है। 1 kg का कितना? 30 है। तो कितना खरीदा? पता नहीं, x खरीदा। कितना खरीदा? x खरीदा। अब वो एक बात देखो कि 30 जो x है यानी कि kg को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? kg को। अब उसके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है? 200। कितना अभी आपके पास? 200। इसका मतलब देखो अगर मैं 1 रखता हूं तो 30 रुपए आते हैं, यानी कि x 1 kg के 30 है तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल, यानी कि जो आपके पास टोटल kg है। 2 kg खरीदता हूं राइस, x यानी कि रिप्रेजेंट करता है टोटल, यानी कि 1 kg राइस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 kg राइस को रिप्रेजेंट करेगा। 2 खरीदता हूं तो कितने रुपए बढ़ गए? 60। 3 खरीदता हूं तो 90। 4 खरीदने पर 125, खरीदने पर 156, खरीदने पर 180 और 7 खरीदने पर क्या होगा भाई आपके पास? 210, जो ग्रेटर होगा। इसका मतलब यह है कि वो क्या है? 200 से ज्यादा के तो खरीद नहीं सकेगा। इसका मतलब है क्या है? वो क्या खरीदेगा? 200 से कम ही खरीदेगा। क्या खरीदेगा? 200 से कम ही आपके पास खरीदेगा। तो आपके पास ये जो सिंबल होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये 4 आपके पास इनइक्वलिटीज होती हैं। क्या होती है? ये 4 आपके पास इनइक्वलिटीज होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज और इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज।
ऊपर वालियों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और नीचे वालियों को स्लैक इनइक्वालिटीज। इसका मतलब जैसे मैं ये कहता हूँ कि 2x लेस देन 5 है, जो x है लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से छोटी लेनी, तो 1 2 3 4। अगर इसी को बोल दिया x लेस देन एंड इक्वल 3, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है, वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर इन बोथ द केसेज, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी, 3 के बराबर भी हो सकती है और उससे क्या हो सकती है आपके पास, छोटी भी आपके पास हो सकती है। अब जो आपके पास है एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन आपको इसके अंदर करना है। तो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान से है। एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन जो आपको करना है, तो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, बस एक दो बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो, तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी करनी है। नंबर 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों तरफ सेम। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड भी कितने से करनी पड़ेगी, 2 से ही करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व 24x लेस देन 100। जब आपके पास x इज ए नेचुरल नंबर हो, क्या हो भैया, x एक नेचुरल नंबर हो, तो देखो सोल्व करेंगे तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 24 ऑन बोथ साइड। ये हम छोटी क्लासेज के अंदर करते हैं, ठीक है। तो 24x बाय में 24 लेस देन 100 बाय में 24, ये कैंसिल आउट, x लेस देन 4, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। नेचुरल नंबर लेना है, इसका मतलब है 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा कौन कौन से हो जाएंगे, तो x बिलोंग टू कौन से, x किसके बराबर है, 1 2 3 और 4 के बराबर। 4 हम ले लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है 4 पॉइंट कुछ भी मान लो, चाहे 1 हो, तो अपने को तो 4.1 से छोटा लेना है नेचुरल नंबर, जो 4 इंक्लूड हो जाएगा। फिर सेकंड में है x इज ए इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वाले भी आते हैं और क्या आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी तो कितनी होगी, देखो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 अप टू, ये डैश डैश लगा दो, अप टू तक जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, यह आपके पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और करली ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज हम कर देंगे। तो जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपको इस प्रकार से सोल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं हम, जैसे आपको गिवन है 3x + 8 लेस देन 2, तो 3x + 8 है, -8 कर देंगे दोनों तरफ, तो 3x बचेगा, -6 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, x की वैल्यू लेस देन कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -2 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछता है कि x इज एन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, x एक इंटीजर होना चाहिए। तो x की वैल्यू लेस देन कितने से है,
3x प्लस का 8 है। क्वेश्चन के अंदर सिंबल ग्रेटर देन का दे रखा है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में क्या बोल रखा है कि x जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो x एक रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर के केस में जब भी आता है तो x किसके बराबर होगा, देखो -2 से लेकर के इंफिनिटी, क्योंकि इससे बड़ा यही हो। अब रियल के अंदर इसके बीच के सभी आगे, ये तो 3 टाइप की होती है, हमने जब सेट्स करवाया था उसके अंदर भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ले रहे हैं 4 और 10, इसका मतलब होता है 4 और 10 आएगा, इसके बीच भी आएगा। अगर इसी को हम अगर एक ओपन ब्रैकेट कर, 4 और 10 एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएंगी, इसके बीच की आएंगी। अगर इसी को हम करली ब्रैकेट कर दे तो ओनली जो एलिमेंट है वही आते हैं आपके पास। तो इसलिए हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज किया। जब भी आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का आता तो हमें क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या करने हैं, ट्राई करने हैं।